हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं जी सत्यवा सोलंकी आज डिस्कस करने वाले हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो है एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था वहां से इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एसएससी सीएचएसएल के जो लोग वो सॉरी टाइप 2 के जो पेपर देने जा रहे हैं, टाइप 2 के जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो एसएससी जो सीजीएल के जो पेपर हुए हैं अभी रिसेंटली, तो इंग्लिश का उसमें आप पूरे करके जाएं। इससे आपको वहीं की वहीं आपको काफी यहाँ पर आपको मदद मिलने वाली, सेम क्वेश्चन भी रिपीट होने के काफी चांसेस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना है। ठीक है। द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। देखो, जो भी कोई यूनिवर्सल चीज होती है तो वो वैसा का ही वैसा रहता है, उसमें कोई सारे चेंजेस नहीं आता है। देखो, मैन इज मॉर्टल यानी कि आदमी को मरना ही मरना है। ठीक है, यानी कि डेथ, मृत्यु निश्चय, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। वॉज वर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के यहां से आपको आंसर लगाना आना ही चाहिए, याद रखना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें, ये है सही। ठीक है, तो ये कह रहा है रेजुविनेट। रेजुविनेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक ताजगी महसूस करना। तो रिफ्रेश इसका हो सकता है, बिल्कुल इसका रिफ्रेश ही होगा। रीसेट, रेजुविनेट, रेजुविनेट योर सेल्फ, यानी कि यहां से आपका आएगा कि ये जो है आपका कि आप रिफ्रेश होना। ठीक है, रिफ्रेश होना। आगे बढ़ते हैं यहां से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा और चौथा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। थर्ड और फोर्थ में क्या कहता है हमारा, एन एप्पल, वो ए एप्पल ऑफ वन आइज, यानी कि वही है ना, आंखों का तारा होना, इस तरीके का ही है। मतलब वन हु बिहेव कोर्शियसली, समवन वेरी प्रेसियस और डियर, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आंखों का तारा यही होता है, वेरी प्रेसियस, यही है। समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, समवन हु प्ले ऑल स्पोर्ट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका होगा समवन वेरी प्रीसियस। ठीक है, तो तीसरे का तीसरा ही होगा। सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना है हमको। शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर, अरे यार ये तो साफ है, वन इन द नहीं होता, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी सिनेमा मूवी होती है, ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन इन द नहीं होता है। ठीक है, तो ये इजी से क्वेश्चन है, इसमें कोई तरीके से कोई परेशानी वाला विषय नहीं होना आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से बढ़ते हैं। क्या कहें, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रेश अलोंग विथ योर कॉफी सर, आज का। इसमें क्या करना है हमें, तो बस मुझे देखना पड़ेगा इसमें करना क्या है हमें, एरर ही, एरर निकालना है। तो वुड यू लाइक होता है, वुड यू लाइक, तो यहाँ पर यानी कि आपका एरर जो होगा पार्ट 1 में होगा। अगर इसको हम सही करने की कोशिश करें तो वुड यू लाइक होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा वुड यू लाइक, लाइक्ड थोड़ी होगा, वुड यू लाइक्ड। तो 5th का आपका पहला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और दोनों क्वेश्चन को यहां से हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करना है हमको इसमें हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में इजी बन जाएगा, द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। तो देखो द लेटर, अब देखो पैसिव वॉइस में बनाना है तो हेड का हेड बीन बनेगा, तो हेड बीन तो बनेगा, तो यहां से भी चालू होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन। अब देखो आप वैसे भी सेंस समझे थे, द पोस्टमैन हैड बीन डिलेड बाय द लेटर, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्या आपका क्या होगा, फोर्थ होगा, द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन। काफी इजी है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां से इनकरेक्टली बताना है आपको। तो देखो, फेटलिस्ट, परफेक्शनिस्ट, पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। देखो PESS ये गलत लग रहा है, इनकरेक्टली आपका 7th का आपका तीसरा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
पैराजम्बल देखते हैं। पैराजम्बल काफी आते हैं, याद रखना पैराजम्बल पे बिल्कुल आप फोकस रह के रहना है। पैराजम्बल आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है। पैराजम्बल की बात करते हैं, ठीक है। पैराजम्बल देखते हैं। पैराजम्बल देखो, दिस अवेयरनेस यानी कोई अवेयरनेस की बात हुई होगी, यानी कि यहां से तो ए से शुरू होगा नहीं, आपको ए से शुरू नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हो कि आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि दिस अवेयरनेस, ठीक है, ये कुछ होगा, ठीक है। दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर। अब देखो दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, हो सकता है थोड़ा सा। इन एडिशन तो सी तो होगा नहीं। इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज सम प्रेफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट टू। इट इज एडवाइसेबल बट वन शुड कंसल्ट ए डॉक्टर और बिफोर कंज्यूमिंग द हेल्थ सप्लीमेंट। देखो अब देखो यहां से क्या होगा, इन एडिशन टू। अब देखो ये आपको पता है कि सी के बाद डी बनना है। इन एडिशन टू टेक फिजिकल एक्सरसाइज सम प्रेफर टेकिंग द हेल्थ सप्लीमेंट। हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं पर लेकिन इट इज एडवाइसेबल बट वन शुड कंसल्ट द ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग द हेल्थ सप्लीमेंट, यानी कि सी के बाद आपका डी आना है। ये तो पक्की बात हो गई, यहां से हम ये बिल्कुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सी के बाद आपका डी आना ही आना चाहिए। सी के बाद आपका डी आएगा, ठीक है। अब सी के बाद डी आएगा, देखो किस में पेयर बनना है, तो सी के बाद डी आएगा, सी के बाद आएगा डी, तो डी और यही बनना है आपका, पहले में ही बनना है। और पहले से देखो दीस डे पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। दिस अवेयरनेस, देखो यहाँ अवेयर की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ का पेयर बनना है। दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेट एवरीवन टू गो फिजिकल एक्सरसाइज। तो आपका बिल्कुल मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, 8th का 1 बिल्कुल यही है, याद रखना। द जंगल वॉज नियरली डैश सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। देखो अब जंगल कैसा है, जंगल वॉज नियरली, देखो इमोटेबल तो नहीं होगा, इनमूवेबल कैसा नहीं है कि इनमूवेबल है, इनपेनिट्रेबल। सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो, तो यहां पर आपका आएगा इनपेनिट्रेबल, ठीक है। इन मटेरियल नहीं हो सकता, यानी कि आपका आंसर होगा तीसरा, ठीक है। 9th का हो गया। चाउस देखो टेंशन, फ्यूजन, कंफ्यूजन। चाउस यानी कि डर्ट, आपका सिनोम्स होगा इसमें आपका। चाउस कहते हैं यानी कि आपका कि आप एक मतलब चाव से समुद्र के लिए यूज करते हैं, यानी कि कंफ्यूजन्स में, चाव यानी कंफ्यूजन्स में, तो आपका ये आंसर होगा आपका कंफ्यूजन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चाव यानी कि मतलब सिनोनिम से इसका कंफ्यूजन। टेंशन और फ्यूजन तो होगा नहीं डेट। देखो फिर से आ गया है आपका ये पैराजम्बल। प्री में भी 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी मायने रखते हैं, मैं तो ये कहता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन्स, यानी कोई बात हो रही होगी तभी से अस वेल एज अलोंग द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द टर्म इज यूज, कुछ टर्म यूज होगी, यानी कि ये यानी कि ए और बी से तो शुरू होगा ही नहीं, यानी कि अच्छा बी से शुरू नहीं होगा, मतलब द टर्म इज, टर्म से पहले कुछ चीज डिस्क्राइब करना चाहिए। तो आपका ए देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन, तो ए से मुझे लग नहीं रहा, यानी कि ये आपका ऑप्शन मुझे लग रहा है यहां से गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी। तो ये ए से नहीं होगा यहाँ से। अब आपका डी से हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ, सीधी बात है, ग्लोबल वार्मिंग एक सिंगल बिगेस्ट थ्रेट है टू द लाइफ ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, डी के बाद बी आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं कि बिगेस्ट थ्रेट ऑफ द अर्थ, देयर आर मेनी रीजंस, नहीं देयर आर मेनी रीजन। अब रीजन की बात तो कह रहे हैं कि द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। अब देखो ये टर्म कहां पर यूज की है, या टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब, यानी कि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की। यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। देखो ग्लोबल वार्मिंग आपको मालूम है होता क्या है कि अर्थ का अननेचुरल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, तो यानी कि हमने इसकी बात करी। अब उसके बाद क्या बताएंगे हम, रीजन बताएंगे। देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन अस वेल अलोंग विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ए की बाद सी बनेगा, तो यानी कि हमारे का क्या बनेगा, तो आपका बनेगा क्या से बनेगा, आपका डी से शुरू हो गया। अब डी से शुरू हो गया आपका, डी के शुरू हो गया, तो डी के बाद आपका क्या है बी, बी के बाद आएगा आपका सी, फिर ए, ये क्योंकि यहां पर रीजंस की बात कर रहे हैं। अलोंग विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन रहा है। देखो द टर्म इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोमिंग रीजन्स।
ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद देयर आर, उन्होंने बोला कि देयर आर सर्वल रीजंस हो रहा है, यानी कि आपने डी पकड़ लिया और डी के बाद बी पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन था, पर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे इससे। इनकरेक्टली बताना है आपको। लग्जूरियस, रिक्लूस, प्रोफस, प्रोफ्यूज, विक्टोरियस, विक्टोरियस, लग्जरियस, लग्जरियस में नहीं लग रहा, ये लग्जरियस इनकरेक्टली है भाई साहब यहाँ पर। रिक्लस मुझे नहीं लगता, प्रोफ्यूज ब्यूटियस, लग्जूरियस यहाँ पर ये है ना, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, यानी कि इनकरेक्टली आपका यही है। हार्मोनी, देखो हार्मोनी का आपको एंटोनिम बताना है। हार्मोनी देखो आपको क्या करेगा, मतलब अशांति इस तरीके से कहा जाता है हार्मोनी का, तो आपका क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट, यानी वो सॉल्व करना किसी चीज को, भैया शांति रखो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठंड बनाए रखो, ठीक है। तो हार्मोनी का आपका क्या होगा एंटोनिम, क्या है, कन्फ्लिक्ट। हो एंटोनिम बनाए इलेटेड का, आगे बढ़ते हैं, जितना हो जाए उतना बेहतर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेटेड, इलेटेड, इलेटेड आपको बताना है, इलेटेड, इलेटेड, इलेटेड आपको बताना है एंटोनिम। एक्साइटेड, एक्साइटेड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राउड, प्राउड, एक्साइटेड, प्राउड, डिप्रेस्ड, थ्रिल्ड। देखो देखो ये एक तरीके से एक ही तरीके का वर्ड हो गया, और इलेटेड का एंटोनिम्स का आएगा डिप्रेस, डिप्रेस्ड हो जाएगा बिल्कुल। थ्रिल्ड, एक्साइटेड, प्राउड, तो डिप्रेस हो गया, इलेटेड, डिप्रेस, ऐसे भी कर सकते हो। बात करते हैं, द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रो एंड कॉन्स ऑफ द इशू। देखो प्रो वांटेड क्यों होगा यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है, द सुपरवाइजर वांट टू नो, और 2 + B1 चलती है, वांटेड, वांटेड थोड़ी होगा, फर्स्ट में द सुपरवाइजर वांट टू नो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको वांटेड, इसमें आपका एरर मिलेगा, एरर ये साइड, द सुपरवाइजर वांट टू नो, वांट टू नो होगा ना, वांटेड टू थोड़ी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, ए लार्ज नंबर ऑफ, देखो असेंबली तो नहीं कहते इसको, असेंबली मतलब ये लार्ज बेडरूम, असेंबली में तो क्या होती है, प्रेयर वगैरह होती है, आप खड़े होते हैं कि असेंबली हॉल के लिए चलना है, ये लार्ज बेडरूम, बेडरूम की बात कर रहे हैं, और फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, तो डोरमेंट्री होगा, ये डोरमेंट्री होता है, इसको डोरमेंट्री कहते हैं, मुझे तो यही लगता है डोरमेंट्री होना चाहिए इसका, डोरमेंट्री इसको कहते हैं। आई रीड सम डैश ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल द एजेंट। देखो आई रीड सम, अब क्या पढ़े, देखो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको कोई डिस्क्रिप्शन तो पढ़ेंगे भैया कि इतने रुपए स्क्वायर फीट में मिल रही है, ये है, तो आर्ग्यूमेंट थोड़ी करेंगे। आई रीड सम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल एजेंट, तो उससे पहले फिर उसके बाद मैं एजेंट को बुलाऊंगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इजी था, इसमें थोड़ा सा लॉजिक से भी है, क्योंकि इंग्लिश एक समझ का सब्जेक्ट है, मैं तो ये कहूंगा। आगे बढ़ते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड, ठीक है, थोड़ा पकड़ में नहीं आया मुझे। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ, ठीक है, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड। अब देखो मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, ठीक है, मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट, क्योंकि एक पेट की बात कर रहे हैं, वॉज नॉट रिवील्ड, तो नो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, हैव नॉट रिवील्ड तो आएगा नहीं, वर नॉट रिवील्ड हो नहीं सकता, नॉट बीइंग वेल्डिंग हो सकता, तो मुझे तो नो सब्स्टिट्यूशन लग रहा है इसका आंसर, हाँ उसका नो सब्स्टिट्यूशन ही है इसका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कहीं एरर ही नहीं है इसमें। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ द हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड, क्योंकि पेट की बात कर रहे हैं, सिंगल है तो वॉज बिल्कुल सही है, और पास्ट की बात है तो नॉट रिवील्ड सेकंड वो वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। टू द नाइन्थ, टू द नाइन्थ यानी कि, टू द नाइन्थ यानी कि होता है परफेक्शन, जैसे टू द नाइन्थ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट जिसको आमिर खान बोलते हैं, टू द नाइन्थ बोलते हैं, टू द नाइन, टू द नाइन बोला जाता है, टू द नाइन, टू द नाइन, जैसे कि ना यार वो तो एकदम 56 माल है, ऐसे कुछ कहते हैं ना, टू द नाइन, वो ये टू द परफेक्शन, यही होना। ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल और एनिमल ट्रेवलिंग टुगेदर,
तो उसको देखो ट्रूप्स नहीं कह सकते, ट्रूप्स एक ग्रुप होता है, वैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल जहां पर दिया है, विथ व्हीकल्स के साथ चलते हैं, और एनिमल ट्रेवलिंग टुगेदर, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है टिपिकली विथ व्हीकल भी चल रहा है, एनिमल भी चल रहा है, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो उसको कारवान कहते हैं, कारवान कहते हैं। ट्रूप ऑफ ग्रुप्स कहा जाता है, वैसे आपने आर्मी का जो है ना ट्रूप्स ऑफ ग्रुप उसको कहा जाता है, गैंग तो नहीं है, सर्कस नहीं है, कारवान कहते हैं उसको, कारवान, CARVA, कारवान, ठीक है। अच्छा था ये भी, ये सब रिपीट होने हैं भाई साहब, आप देख लेना। बात करते हैं हम ठीक है, बात करते हैं यहां से, ठीक है साहब। इट इज असेंशियल टू फॉर्म ए लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल। देखो स्किल क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, मैच्योरिटी प्रोग्रेस तो होगा नहीं, काफी इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपकी आएगी नहीं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनैलिटीज इनहेंसमेंट स्किल आर द डैश रिक्वायर ऑफ एवरी सेक्टर। तो इनहेंस स्किल आर द, देखो स्किल्स आर द रिक्वायर्ड, तो देखते हैं स्किल, देखो स्किल आर द रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट होती है, देखो देखो रिक्वायरमेंट कैसी होगी, नीडलेस, असेंशियली होगी यार, ये तो काफी इजी है, असेंशियल, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ये असेंशियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पीछे बढ़ते हैं, यानी कि स्किल आर असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी सेक्टर, ये तो मतलब एक जरूरत है, ठीक है। हम पहुंच गए 22 पे, असेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑफ एवरी सेक्टर। मैनी रिफॉर्म्स आर बीइंग डैश इन हायर एजुकेशन टू कोरिलेटेड एकेडमिक, मैनी रिफॉर्म्स आर बीइंग, अब देखो रिफॉर्म्स क्या होती हैं, इंप्रूव किए जाते हैं, रिफॉर्म्स तो हम उसको डालते हैं एक मतलब सुधार के लिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, आपका क्या होगा इसमें आंसर, आपका क्या होगा, मैनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, यहां पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। मैनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, रिफॉर्म्स कभी नहीं होते हैं, कोरिलेटेड टू द many reforms are being introduced in the higher education correlated academic to the various sector, ठीक है, academic to the various sector इंट्रोड्यूस हो गए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, इनोवेटिव द मॉडल्स कैन हेल्प द टेस्ट द स्किल, ठीक है। अब देखो अपन जहां से पढ़ते हैं 24 की देखते हैं अपन, academic to the dash various sector, क्या क्या ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे पहले, नीड, चार्ज, ड्यूटी, अर्जेंसी। देखो आपको मालूम है कि सेक्टर में किसकी नीड की होती है, आवश्यकता होती है, वहां पर क्या होती है, एक आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता होती है यहाँ पर, इजी है, कोई दिक्कत वाली है, नीड, ठीक है, नीड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, मीट्स, मीटिंग, मेट, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, ठीक है। नीड्स ऑफ द वेरियस सेक्टर, ठीक है। इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू डैश, मॉडल्स कैन हेल्प टू वेरीड टू द स्किल टू द, देखो टू लगाए तो बी प्लस बी बनाएगी, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो देखो मीट्स था, यहाँ पर क्या आएगा आपका मीट्स, वर्ब की मीट होगा यहाँ पर, देखो क्या होता है ऑप्शन देखता हूं जरा, यहां पर क्या आएगा, मीट्स आएगा यहाँ पर, तो आपका हो गया आंसर, टू हेल्प द मीट्स द वेरिएड नीड ऑफ स्किल एंड अनस्किल लेबर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और सीखते रहें, मैं तो ये कह रहा हूं किसी से भी सीखते रहें, आप सीखते रहें, जब तक आप अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप मेहनत करते रहें। आप इस तरीके से बिल्कुल ये मान लो कि हमें पहाड़ कूदना है, उस तरीके से आप मेहनत करते रहें, दिन रात, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हौसले आपको कभी नहीं खोना है, हौसलों से ही जीत मिलती है, याद रखना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।